तैयारियां पूर्ण है, लेकिन अभी तक पोखरण में कांग्रेस का कार्यालय देखिए, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय एक गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार जैसलमेर पोखरण विधानसभा के दौरे पर है। और नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप 24 न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आज हमारे साथ जैसलमेर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर जी है। आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे जो जिले में है कांग्रेस के लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारी है। सर नमस्ते, क्या तैयारी है कांग्रेस की? कितने चुनाव नजदीक है, सिर्फ 5 महीने बाकी रहे हैं, तो कितना काम कर पाए? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 साल में इतनी शानदार योजनाएं दी है कि आम जनता उससे बहुत ही ज्यादा खुश है। आम जनता के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, जन कल्याणकारी कार्यक्रम दिए गए और महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार थोपी जा रही जबरदस्ती जो महंगाई है उससे बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। राजस्थान की सरकार के विरुद्ध किसी तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस समय हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं जन आक्रोश आंदोलन करने के लिए। उनके साथ न तो जन है न जन में आक्रोश है, इसलिए वो खाली बैठे हैं, उनके साथ पब्लिक नहीं जुड़ती। सर, एक गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार जैसलमेर पोखरण विधानसभा के दौरे पर है और जैसलमेर के सबसे बड़े चेहरे कैबिनेट में मंत्री साले मोहम्मद जी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनके बार जो आरोप लग रहे हैं उसमें उन्होंने बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अशिक्षित है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को आजादी है कहीं भी आने जाने की, और वो क्षेत्रीय सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र सरकार, उनका भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कहाँ चले गए थे पिछले 4.5 साल? अब अचानक क्यों याद आने लगा पोखरण, क्यों याद आने लगा जैसे 4.5 साल तक वो कहाँ गए? क्यों नहीं आते थे पब्लिक के बीच, क्यों नहीं जनता की सुनवाई करते थे? और जिस तरह की हल्की बात माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं वो एक शोभा नहीं देती, केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती। देखिए, सच्चाई ये है कि केंद्रीय मंत्री चाहे गजेंद्र सिंह जी हो चाहे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी हो, ये दोनों अपने कार्यकाल की एक उपलब्धि जो इन्होंने जैसलमेर जिले के लिए की है, एक उपलब्धि गिना दे, कुछ भी नहीं किया। इनके गजेंद्र सिंह जी के तो 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इनके भी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैलाश चौधरी जी के भी। लेकिन एक सिंगल काम बताए जो जैसलमेर की जनता के लिए किया हो। जैसलमेर का रेलवे का कनेक्शन जनता से टूट चुका है। जैसलमेर से शानदार ट्रेनें चलती थी, जैसलमेर से हावड़ा, जैसलमेर से दिल्ली, जैसलमेर से रानीखेत। उनका टाइमिंग इतना अच्छा था, जब से मोदी जी आए हैं सारी ट्रेनों का टाइमिंग खराब कर दिया। अब रात को जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, जहां से सफर शुरू होता है, वो रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं दिया है दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने। कांग्रेस अपना जो आगामी विधानसभा चुनाव रहेगी उसमें क्या किस तरीके की कांग्रेस तैयारियों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। जैसलमेर जिले में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जिले की कार्यकारिणी बन चुकी है, 4 ब्लॉक अध्यक्ष बन चुके हैं, 22 मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं और हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आगामी दिनों में मंडल की कार्यकारिणी भी बन जाएगी और हम लोग त्वरित गति से जनता के बीच में जाकर कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ मोदी सरकार की 9 साल की फेल्योर है, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, झूठ, उसके विरुद्ध भी उन्हें आप कह रहे हैं तैयारियां पूर्ण है, लेकिन अभी तक पोखरण में कांग्रेस का कार्यालय? देखिए, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय होना एक अलग विषय है, जिला स्तर पर हुआ करता, जिला स्तर पर कार्यालय है, जिला स्तर पर कार्यालय है। दोनों समय कार्यालय खुलता है, 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को, 10 घंटे हमारा कार्यालय खुला रहता है। जन सुनवाई करते हैं, आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, फोन करते हैं अधिकारियों को, पत्र लिखते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। कांग्रेस पार्टी कमर कस के जनता के बीच जाने के लिए तैयार खड़ी है। वैसे भी हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा महंगाई राहत शिविरों में सारे कैंपों में हमने कोशिश की कि सभी कैंपों को हमने अटेंड किया। अटेंड करने का मौका इसलिए था कि जनता के बीच जाकर ये बताएं कि कांग्रेस के राज में जिस समय गैस सिलेंडर 350 रुपए में आता था तो 30 रुपए बढ़ने पर यही भाजपा छाती कूट के महंगाई की बात कर रही थी।
आज वही सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंचा दिया उन्होंने। उन्हें महंगाई नजर नहीं आई। कहां गई स्मृति ईरानी जो नाटक करती थी उस समय, अब कहां गई? कांग्रेस के राज में जो डीजल 60 रुपए से कम मिलता था आज 100 रुपए में मिलता है। कांग्रेस के राज में जो पेट्रोल 70 रुपए से कम मिलता था आज 110 रुपए पार कर चुका है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है भारत की जनता की। बेरोजगारी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। नफरत और घृणा का माहौल है। मोदी जी सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके झूठ का खुलासा हो चुका है। पूरी दुनिया के साथ साथ पूरा देश ही जानने लग गया है कि मोदी जी जैसा झूठा कोई नेता नहीं। अमित शाह अभी राजस्थान दौरे पे थे। उन्होंने कहा है कि जो उदयपुर में जो कन्हैयालाल का कांड हुआ है उनको लेकर उनका एक बड़ा बयान है कि राजस्थान सरकार इसमें FIR दर्ज नहीं कर पाई और राजस्थान सरकार उनका पक्ष ले रही है। देखिए, बेसिर पैर की बेतुकी और झूठी बात है। राजस्थान पुलिस ने घटना होते ही FIR दर्ज की और कुछ घंटों के अंदर अंदर राजस्थान पुलिस ने त्वरित गति से उन अपराधियों को पकड़ा जिन अपराधियों ने ये घृणित कार्य किया था। राजस्थान सरकार ने, चूंकि उनका कनेक्शन कन्हैयालाल की हत्या करने वालों का कनेक्शन चूंकि आतंकवाद से था, इसलिए राजस्थान सरकार ने उसकी जांच जो थी वो NIA को दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी, ताकि पारदर्शिता रहे और पूरे दूध का दूध हो पानी पानी, क्योंकि वो राजस्थान से बाहर का मसला हो गया। वो पूरे देश में कहीं भी हो सकता है उनका कनेक्शन आतंकवादी। कांग्रेस सरकार राजस्थान के सारे 7 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए, उनकी सेवा के लिए। अपराध कोई भी घटित होता है त्वरित कार्रवाई होती है। पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके पास राजस्थान सरकार को घेरने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए झूठ बोल बोल कर ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह राजस्थान सरकार को घेरा जाए। कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कली खुल चुकी है। इनके केंद्रीय मंत्रियों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है पूरे राजस्थान के लिए। 25 सांसद चुनकर गए थे, उनमें थे 24 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 5 साल वो और 4 साल ये 9 साल निकाल दिए। 9 साल में राजस्थान के लिए एक उपलब्धि नहीं है, चाहे वो ईस्टर्न कैनाल परियोजना हो, चाहे वो और कोई योजना हो। कौन सी उपलब्धि है? मेरा तो आपसे निवेदन रहेगा, मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा, अब की बार जब केंद्रीय मंत्री जी आते हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, अब की बार जब कैलाश चौधरी जी आते हैं केंद्रीय मंत्री जी, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आपके क्षेत्र में आपके कार्यकाल में किया हुआ एक काम गिनाइए। जैसा आपको याद होगा 2019 में एक पत्रकार ने ये सवाल किया था, तब गजेंद्र सिंह जी ने उसको क्या कहा, ठीक ठीक बाद में बात करेंगे, आपको याद होगा, वो हम ही थे उस समय, वो वीडियो वायरल हुआ था। तो सच्चाई ये है कि भैंस जो है वो गाय को उठ के कह रही है कि तेरी पूंछ काली, तू पीछे पलट के देख, तू ऊपर से नीचे तक काली। सच्चाई ये है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनकल्याणकारी सेवा नहीं की उन्होंने, सिवाय झूठ बोलने के अलावा बात नहीं। बात जहां तक जल जीवन मिशन की है तो उसमें आधा हिस्सा राजस्थान सरकार का है, 50% राशि राजस्थान सरकार दे रही है। कायदा ये होता है कि केंद्र सरकार अधिक से अधिक पैसा दे। ये बहुत बड़ी परियोजना है और आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़े भूभाग वाला प्रदेश है। खासकर हमारे जिस्मर जिला जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो यहाँ शेयर केंद्र सरकार का ज्यादा होना चाहिए। और वैसे एक आपको बता दूं कि विगत 9 सालों में जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, तब से केंद्र सरकार की जितनी भी वित्त पोषित योजनाएं थी उनको या तो खत्म कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, या उनका जो हिस्सा है राज्यों का वो नहीं दिया जा रहा है। भारत की संघीय व्यवस्था जो है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कमजोर किया जा रहा है, राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। आप देख लीजिए, BADP बंद कर दी, BRGF बंद कर दी। BRGF को लेकर आपने BRGF का सवाल उठाया है। जब मैंने गजेंद्र सिंह जी से सवाल पूछा तो गजेंद्र सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को, और विशेष तौर पर उन्होंने साले मोहम्मद जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि BRGF स्कीम ही नहीं। तो आप BRGF के बारे में खुलकर दर्शकों को बताएं कि BRGF स्कीम थी या नहीं। बिल्कुल कैसे नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में BRGF स्कीम लागू की गई। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के नाम से ये योजना बनी थी और मनमोहन सिंह जी के टाइम में आई थी। ये शानदार योजना थी जो पिछड़े क्षेत्र हैं देश में, जो क्षेत्र पिछड़े हुए विकास से पीछे छूट गए, उन सभी जिलों को शामिल करते हुए ऐसी योजना बनाई गई और शानदार योजना थी जिससे बहुत अच्छे काम हो रहे थे ग्रामीण विकास के, पंचायती राज के, पानी के, बिजली के, सड़क के, स्कूल के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। लेकिन जब से ये आए हैं इन्होंने योजना बंद कर दी। अब केंद्रीय मंत्री को योजना का मालूम नहीं। देखिए, माफ करना बुरी बात लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो योग्यता नहीं रखते हैं केंद्रीय मंत्री होने की।